फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यूटेनियस चेंजेस से कंटिन्यू करते हैं। सो क्यूटेनियस चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या चेंजेस होते हैं? क्लेस्मा ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी मास्क, इट फॉर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड चीक, फोरहेड एंड अराउंड आइज। एक डार्क पिगमेंटेशन होता है चीक के अराउंड, फोरहेड के अराउंड और आइज के अराउंड। एक डार्क पैची पिगमेंटेशन होगा जो आफ्टर डिलीवरी वो डिसअपियर हो जाएगा खुद पे खुद। उस पिगमेंटेशन को बोलते हैं क्लेस्मा ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी मास्क। दूसरा चेंजेस हो गया स्टीरिया ग्रेविडेरम। स्टीरिया ग्रेविडेरम क्या है? एक स्ट्रेच मार्क से पिंक कलर का शो होगा और वो प्रेजेंट प्रेगनेंसी के साइन को शो करता है। लीनिया एल्बा, लीनिया निग्रा, ये ब्राउन ब्लैक पिगमेंटेटेड होता है लाइन फ्रॉम जिफिस्टेरम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। जिफिस्टेरम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंटेड लाइन होगा, उसे लीनिया निग्रा बोलेंगे। वेसिकुलर स्पाइडर्स एंड स्किन नेवी, ये सब क्यूटेनियस चेंजेस हो गए। लीनिया नाइग्रा, स्टीरिया ग्रेविडेरम एंड स्टीरिया एल्बिकेंस, ये सब एब्डोमेन पे आपको ये स्ट्रेच मार्क्स की लाइन दिखेंगे जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। स्टीरिया एल्बिकेंस जो होता है वाइट कलर का स्ट्रेच मार्क्स होता है, ये साइन होता है ओल्ड प्रेगनेंसी का। दिस स्ट्रेच मार्क्स रिप्रेजेंट स्कार टिश्यू इन डीप लेयर ऑफ क्यूटिस। वेस्कुलर स्पाइडर वेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पाइडर वेंस जो होती है स्पाइडर की तरह हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसी को बोलते हैं स्पाइडर वेंस और वेसिकुलर स्पाइडर। टेम्परेरी साइड इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, क्या टेम्परेरी साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी होता है ये स्पाइडर वेंस और वेसिकुलर स्पाइडर, फिर आफ्टर बर्थ वही डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी वो डिसअपियर हो जाता है। दे टिपिकली श्रिंक आफ्टर यू गिव बर्थ व्हेन योर ब्लड वॉल्यूम फॉल्स बैक टू नॉर्मल। पाल्मर इराइदेमा हो जाता है। सो वुमेन, पाल्मर इराइदेमा क्या होता है? सम वुमेन डेवलप रेडनेस ऑन पाम्स ऑफ हैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी डिसअपियर हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो क्यूटेनियस चेंजेस जो भी होते हैं ये डिलीवरी के बाद मोस्टली डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ आपको ये स्टीरिया ग्रेविडेरम और स्टीरिया एल्बिकेंस रह जाता है और लीनिया निग्रा का थोड़ा थोड़ा ये सब रह जाते हैं मार्क्स, बाकी ऑलमोस्ट सब डिसअपियर हो जाते हैं। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्दी वुमेन का वेट गेन 11 kg होता है। हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन का वेट गेन 11 kg होता है, जो कि 1 kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ता है, 5 kg सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है और 5 kg थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। रैपिड वेट गेन कितना होता है? 0.5 kg पर वीक होता है, 2 kg पर मंथ होता है। ये अर्ली मैनिफेस्टेशन हो गया प्री एक्लेम्सिया का। स्टेशनरी और फॉलिंग वेट, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस। अचानक वेट फॉल हो गया और अचानक वेट बढ़ गया तो ये इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस को शो करता है और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को शो करेगा। आइडियल वेट गेन अकॉर्डिंग टू द प्री प्रेग्नेंट बॉडी मास इंडेक्स, ये हो गया। बॉडी मास इंडेक्स 20.26 होगा तो वेट गेन 11 to 16 kg होगा। 29 से ज़्यादा होगा तो वेट गेन 7 kg से कम होगा। 19 से कम होगा BMI तो वेट गेन 18 kg होगा। नाउ रिप्रोडक्टिव वेट गेन, रिप्रोडक्टिव वेट गेन कितना हो गया? 6 kg हो गया। फिटस का 3.3 kg हो गया। प्लेसेंटा का 0.6 kg हो गया। लिक्विड का 0.8 kg हो गया। यूट्रस का 0.9 एंड ब्रेस्ट का 0.4 हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन का 3.5 kg हो गया। नेट मैटरनल वेट गेन कितना होता है? 6 kg होगा, जो कि इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम 1.2 kg एंड इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 1.3 kg हो जाएगा। अब बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म क्या चेंजेस होते हैं? प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपरवॉल्यूमिया, प्रेगनेंसी एक हाइपरवॉल्यूमिया स्टेट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ H2O रिटेन्ड 6.5 लीटर्स, एक्टिव रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड वाटर
एक्टिव रिटेशन होता है सोडियम और पोटेशियम का और वाटर का। इट कॉजेज चेंजेस इन मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन, मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन को चेंजेस करता है। इंक्रीजेज एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन का हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी इंक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन डीऑक्सीकोर्टिस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। It controlled by arginine vasopressin, arterial natriuretic peptide. A resetting of osmotic threshold for thrust and arginine vasopressin or aldosterone antidiuretic hormone secretion. रीसेटलिंग हो जाता है ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड का थ्रस्ट के लिए और अर्जिनिन वेसोप्रेशन के लिए और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इंक्रीज इन वाटर इनटेक ड्यू टू लोअर ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड, वाटर इनटेक इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लोअर ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड के कारण। फॉर थ्रस्ट कॉजेज पॉलीयूरिया इन अर्ली प्रेगनेंसी। हेमाटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं? ब्लड वॉल्यूम इज मार्कली रेज, ब्लड वॉल्यूम रेज हो जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज बाय 50%। आरबीसी एंड एचबी हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 30%। इसका एडवांटेज क्या क्या हो गया? मेनली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी में जो पूछते हैं मेनली हेमाटोलॉजिकल चेंजेस में पूछते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? डिमिनिश्ड ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्टिमम गैस एक्सचेंज होता है। ऑप्टिमम गैस एक्सचेंज के लिए ये विस्कोसिटी मतलब ब्लड विस्कोसिटी डिमिनिश हो जाता है। डिक्रीज एफिनिटी ऑफ मैटरनल ब्लड टू O2। प्रोटेक्शन ऑफ मदर अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट अकर्स होता है। टोटल प्रोटीन जो होता है इंक्रीजेस बट ड्यू टू हीमोडाइलेशन प्रोटीन कंसंट्रेशन इट डिक्रीजेस। एल्बुमिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट एल्बुमिन इज टू ग्लोबुलिन ऑफ 1.7:1 एंड इज डिमिनिश्ड टू 1.1। 1.7 से 1.1:1 हो जाता है। ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर क्या क्या होते हैं? प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोएगुलेटिव स्टेट, प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेटिव स्टेट होता है। फिब्रिनोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव टू कंट्रोल ब्लड लॉस, ये इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग कंट्रोल blood loss during pregnancy. Erythrocyte sedimentation rate gives much higher value during pregnancy. Erythrocyte sedimentation rate increase हो जाता है। Gestational thrombocytopenia may be due to hemodilation and increased platelet consumption. Level of coagulation factor normalize हो जाता है 2 weeks after postpartum. अब cardiovascular system क्या क्या होते हैं? Changes. Heart is pushed upward and outward. Heart upward और outward की तरफ push होता है. Apex beat is shifted to fourth intercostal space about 2.5 cm outside of mid clavicular line. पल्स जो होगा वो स्लाइटली इंक्रीज होगा। सिस्टोलिक मर्मर इन एपिकल और पल्मोनरी एरिया ड्यू टू डिक्रीज विस्कोसिटी एंड टॉर्शन ऑफ ग्रेड वेसल्स। कार्डिक आउटपुट क्या क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 5th वीक। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 5th वीक एंड इंक्रीज बाय 40 to 50%। कार्डिक आउटपुट लोएस्ट होता है कब? इन सिटिंग पोजीशन और सुपाइन पोजीशन में एंड हाईएस्ट होता है इन राइट और लेफ्ट लैटरल और नी चेस्ट पोजीशन में। इन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कब होता है? इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है टू मीट द एडिशनल O2 डिमांड। ब्लड प्रेशर क्या क्या चेंजेस होता है? मैटरनल ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड एज BP, कार्डिक आउटपुट इनटू SBR when SBR is systemic vascular resistance and CO is a cardiac output and here SBR is decreased, SBR decrease हो जाएगा mean arterial pressure and diastolic blood pressure is decreased by 5 to 10 mmHg. वेनस प्रेशर एंटीक्यूबाइटल वेनस प्रेशर अनइफेक्टेड होगा। फिमोरल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इन लैटर मंथ ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ग्रेविड यूट्रस ऑन कॉमन इलिक वेन।
सेंट्रल हीमोडायनेमिक्स में क्या क्या होंगे? CVP, MAP, PCWP remain unchanged. ब्लड वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. SPR, PVR एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या चेंजेस क्या क्या होते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्चरल हाइपरटेंशन. इन सुपाइन पोजीशन ग्रेविड यूट्रस कंप्रेस इंफीरियर वेना कैवा. सुपाइन पोजीशन में जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो कंप्रेस करता है इंफीरियर वेना कैवा को. इट इनहिबिट वेनस रिटर्न्स टू हार्ट. इनहिबिट करता है वेनस रिटर्न को हार्ट तक जाने के लिए. रिजल्ट इन हाइपोटेंशन. रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होता है? यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 50 ml टू 750 ml पर मिनट. वेजोडाइलेशन ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, नाइट्रिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एट्रियल नाइट्यूरेटिक पेप्टाइड. पल्मोनरी ब्लड फ्लो फ्रॉम 800 ml per minute to 1200 ml per minute. And skin and mucous membrane blood flow reach up to 500 ml per minute. Heart sensation, sweating, stuffy nose can be explained by increased blood flow. यूरेनी सिस्टम चेंजेस क्या क्या होते हैं? किडनी साइज इंक्रीज हो जाता है. यूट्रस वाइड कर्व साइज चेंज हो जाता है. यूट्रस का वाइड कर्व साइज चेंजेस हो जाता है. ब्लैडर जो होता है उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, इडिमेटस हो जाता है और उसका मस्कुलर टोन डिक्रीज हो जाता है. स्केलेटल चेंजेस क्या क्या होते हैं? लॉर्डोसिस हो जाता है, नंबनेस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, एकिंग होने लगता है, वीकनेस इन आर्म्स में वीकनेस होने लगता है, पेल्विक जॉइंट रिलैक्स बाय एस्ट्रोजन, पेल्विक लिगामेंट रिलैक्स बाय प्रोजेस्टेरोन, पेल्विक में पेन होने लगता है, पेन इन लोअर बैक में आपको पेन होने लगता है. नर्वस सिस्टम चेंजेस क्या क्या होते हैं? मूड चेंजेस होने लगता है. कभी कभी इमोशनल एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा, कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी कभी इरिटेट हो जाएंगे. तो नर्वस सिस्टम में मिल यही है. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस क्या क्या होते हैं? टाइलिज्म क्या होता है? सलाइवा इंक्रीज हो जाता है. टेस्ट अल्टर्ड हो जाता है, कभी कुछ मीठा खाने का, कभी कुछ तीखा खाने का, ऐसा हो जाता है. एपेटाइट उसकी इंक्रीज हो जाती है, थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है. हार्ट बर्न ड्यू टू SCG के कारण हार्ट बर्न होने लगता है, क्योंकि SCG ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उस कारण थोड़ा थोड़ा हार्ट बर्न होने लगता है. इमेसिस ग्रेविडियरम, नोज़िया, वॉमिटिंग की सिम्टम्स होते रहते हैं. मॉर्निंग सिकनेस एंड कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन. रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं? मैटरनल O2 रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ डायफ्राम एलिवेट. मैटरनल को O2 रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ डायफ्राम एलिवेट हो जाता है. क्योंकि डायफ्राम एलिवेट हो जाता है उस कारण मदर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. लंग्स कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है बाय 5% एंड O2 रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है. 45% इंक्रीज इन मिनट वॉल्यूम ऑफ गैसेज इनहेल और एक्सहेल. इसको हाइपर वेंटिलेशन स्टेट हो जाता है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है. लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है. रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीजेज हो जाता है. एसिड बेस चार्ज बाय हाइपर वेंटिलेशन. एसिड बेस चेंजेस हो जाता है बाय हाइपर वेंटिलेशन के कारण. pH इंक्रीज हो जाता है. इंडोक्राइन चेंजेस. SCG का ह्यूमन न्यूरोनेट्राइफिन का सोर्स कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है. रिलैक्सिन का क्या होता है सोर्स? प्लेसेंटा ही होता है सोर्स. ये इफेक्ट करता है, रिलैक्सिन प्रोमोट करता है यूट्राइन ब्लड वेसल्स ग्रोथ को और इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को. एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन का सोर्स प्लेसेंटा है. वो क्या इफेक्ट करता है? मेंटेन यूट्राइन लाइनिंग, एनलार्ज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. प्रोलैक्टिन का सोर्स यूट्रस है और ये इफेक्ट होता है चेंज इन स्ट्रक्चर एंड मेमोरी ग्लैंड. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटा का सोर्स, प्लेसेंटा इसका सोर्स हो गया और ये इफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट. मेटाबॉलिक चेंजेस अब क्या क्या होते हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव हो जाता है. नाइट्रोजन बैलेंस इसका पॉजिटिव हो जाता है. ऑन एवरेज 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिटेन बाय एंड ऑफ प्रेगनेंसी. 500 ग्राम प्रोटीन रिटेन हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. फैट मेटाबॉलिज्म बाय 30 वीक्स.
4 kg are stored in form of depot fat in abdominal wall, back and thigh, modest amount in breast. By 30 वीक्स आते आते फैट जो होता है वो 4 kg स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉट फैट. डिपॉट फैट में स्टोर हो जाता है 4 kg फैट एब्डोमिनल वॉल पे, एब्डोमिनल के वॉल के अराउंड, बैक के अराउंड, थाई के अराउंड एंड मोडेस्ट वन ब्रेस्ट के अराउंड वो फैट स्टोर हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन मिड प्रेगनेंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है मिड प्रेगनेंसी में. प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है. प्लाज्मा ग्लूकोज जो इंक्रीज हो जाता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और उसी से फीटस अपना जो है पहला खाना, पहला एनर्जी जो फिटस उसी से लेता है. लिपिड इंक्रीज हो जाएगा. आयरन जो होगा, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट है 1000 mg हो जाएगा. मोस्टली रिक्वायरमेंट इन 3rd ट्रिमेस्टर में मोस्टली रिक्वायरमेंट होता है. सो दैट्स ऑल.